तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि पीटा अमूल से कैसे पिटा। हम उनकी लॉन्ग स्टैंडिंग हिपोक्रेसी और काली करतूतों को भी देखेंगे और हम देखेंगे कि अगर वो एक्चुअली इंडिया में लोगों की मदद करना चाहते हैं तो उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए, आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको एक सेकंड बनाओ। तो हाल में ही 3 NGOs ने ब्यूटी विदाउट क्रूअल्टी, पीटा और शरण इंडिया ने अमूल के खिलाफ कोर्ट केस फाइल किया। कोर्ट केस एक एड के ऊपर फाइल किया गया था जो अमूल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिस एड में अमूल ने कहा था कि भाई सोय मिल्क जो है वो असली मिल्क नहीं होता, जो एक्चुअल दूध है वो एक्चुअल दूध होता है। अमूल ने बेसिकली कहा कि डेयरी फार्मिंग जो है वो कैटल के लिए अच्छी होती है, दूध जो है एक कंप्लीट फूड है, नेचुरल फूड है और वेजिटेरियंस के लिए अच्छा फूड है। अमूल ने कहा कि इंडिया की जो डेयरी इंडस्ट्री है बेसिकली मिल्क बेस्ड है और अमूल ने यह भी कहा कि मिल्क एक इंडिया के लिए सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सिस्टम है और 8 लाख करोड़ रुपए जीडीपी को ऐड करता है। अब इसमें देखिए कोई प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए। तो बेसिकली इन एनजीओज ने दूध को दूध बोलने के लिए केस फाइल कर दिया। कल क्या करेंगे भाई? कुत्ते को कुत्ता बोलने के लिए केस फाइल करेंगे, बिल्ली को बिल्ली बोलने के लिए केस फाइल करेंगे, पप्पू को पप्पू बोलने के लिए केस फाइल करेंगे, टोटी चोर को टोटी चोर बोलने के लिए केस फाइल करेंगे। मजाक था भाई, मजाक। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, ये अमूल को इस तरह से अटैक इसलिए किया जा रहा है आजकल क्योंकि अमूल एक लेजिटिमेट इंडियन सक्सेस स्टोरी है। अमूल 100 मिलियन डेली फार्मर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, जिसमें से 70% फार्मर्स जो हैं वो लैंडलेस हैं। इंडिया की डेयरी इंडस्ट्री 11,357 बिलियन रुपीस कंट्रीब्यूट करती है इकोनॉमी को। 4.2% इंडिया का जीडीपी बेसिकली डेयरी इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करती है। और ये हमने एक ट्रेंड भी देखा है इंडिया में कुछ समय से कि इंडिया की जो सक्सेसफुल इकोनॉमिक स्टोरीज हैं उनको अटैक करना है, उनको अंडरमाइन करना है। अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसका जो हेड है वो लोगों को बोलता है कि जीसस आपकी बीमारी दूर कर देगा, वो लोग जो है वो पतंजलि को अटैक कर रहे हैं, जो कि एक और लेजिटिमेट इंडियन सक्सेस स्टोरी है। भले ही आई एक्सेप्ट कि बाबा रामदेव जी जो है वो भी काफी बेवकूफाना कमेंट मारते रहते हैं कभी कभी। इनफैक्ट आपको याद होगा कि पतंजलि को फार्मर्स प्रोटेस्ट के समय पर भी अटैक किया गया था। ये नौजवान वीर ये दिल्ली कुंडली के ऊपर जड़ा है, मुझे क्यों तोड़ा? अरे भैया, आपको अगर गवर्नमेंट पे गुस्सा है तो आप पतंजलि को क्यों अटैक कर रहे हो? हमने ऑलरेडी ये भी देखा है कि किस तरह से ऑपोजिशन जो है और कई बुद्धिजीवी जो हैं वो अंबानी अडानी को हमेशा अटैक करते रहते हैं। भाई और बहनों, ये मोदी सरकार नहीं है, ये अदानी और अंबानी की सरकार है। इन लोगों को अटैक किया जाता है इसके बावजूद कि ये लोग वेल्थ क्रिएटर्स हैं, हजारों लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हजारों लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, हजारों लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाल रहे हैं। और अभी कोविड के समय पर ये अंबानी अडानी जो है वो देश की मदद कर रहे हैं। जब मन में विश्वास, रगों में साहस है, तब तक न मुझे करना विराम है, कदम आगे बढ़ाना हमारा काम है। Mukesh Ambani, one of the leading industrialists in the country, has offered 100 metric ton oxygen to Maharashtra via Reliance Industries जामनगर प्लांट इन गुजरात। लेकिन ये लोग बहुत खराब इसलिए हैं क्योंकि भैया ये लोग बीजेपी को डोनेट करते हैं। आपको याद होगा कि इंडिया में सिर्फ ये 2 इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, इंडिया में और भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। टाटा है, विप्रो है, इन्फोसिस है, बहुत सारे और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इंडिया में, लेकिन उनको लोग अटैक नहीं करते। क्यों? क्योंकि बाकी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ना वो लेफ्ट पार्टीज को भी सपोर्ट करते हैं, उनको भी डोनेट करते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एज लॉन्ग एज आप लिबरल पार्टीज को डोनेट कर रहे हैं तब तक आपके कैपिटलिस्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके कैपिटलिस्ट होने में तभी प्रॉब्लम है अगर आप बीजेपी को डोनेट करते हैं। तो एक क्लियर अटेम्प्ट रहा है इंडिया के सक्सेसफुल वेल्थ क्रिएटर्स को अटैक करने का। क्योंकि सोचिए, अगर आप इंडिया के सबसे बड़े वेल्थ क्रिएटर्स को अटैक करेंगे तो उससे इंडिया की इकोनॉमी सफर करेगी, और अगर इंडिया की इकोनॉमी सफर करेगी तो आपको मोदी को अटैक करने का एक और मौका मिल जाएगा। तो अगर मोदी को अटैक करने के लिए हमें इंडिया की इकोनॉमी को हर्ट करना पड़े, अगर हमें हजारों लोगों की जॉब्स के साथ खिलवाड़ करना पड़े, तो ठीक है यार, चलता है। भाई कहते हैं ना, शर्म तो उन्हें आती है जो शर्म से शर्माते हैं। हम तो बेशर्म है क्योंकि छोटा भीम से हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी उठाते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। लेकिन इस कोर्ट केस में
एक काफी पॉजिटिव ट्विस्ट आया है। जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया है, ASCI, उन्होंने इन तीनों NGOs की कंप्लेंट्स को पूरी तरह से डिसमिस कर दिया है। ASCI ने कहा कि अमूल का एड जो है वो फैक्चुअली करेक्ट है अकॉर्डिंग टू फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो प्लांट बेस्ड मिल्क है वो मिल्क की डेफिनेशन में नहीं आता और FSSAI गाइडलाइंस के मुताबिक मिल्क ऑलरेडी एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट माना जाता है। तो पीटा जब अमूल को ज्ञान दे रही है कि भैया आप वीगन दूध बनाइए, उस समय पर FSSAI ने डेयरी गाइडलाइंस पब्लिश कर रखी हैं जो कहती है कि सोया और आलमंड जैसे जो नॉन मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनको अपने आप को दूध कहना अलाउड नहीं है। तो भैया एक चीज होती है हारना, दूसरी चीज होती है ह्यूमिलिएशन के साथ हारना। मतलब एक चीज होती है एक लड़की के साथ ब्रेकअप करना, दूसरी चीज होती है कि अगले हफ्ते वो लड़की आपके भाई के साथ शादी कर ले। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन भैया पीटा ने इतना मार खाने के बाद भी गिव अप नहीं किया। वो अभी भी अमूल को ज्ञान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया अमूल को वीगन फार्मिंग की तरफ मूव करना चाहिए, कि इंडियन फार्मर्स जो हैं वो वीगन दूध बनाने से बहुत बेनिफिट करेंगे। और ठीक है, मैं मानता हूं कि वीगन फार्मिंग से फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा, दूध की जो प्रोडक्शन होती है उस प्रोडक्शन में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन भैया प्लांट बेस्ड मिल्क में भी तो प्रॉब्लम्स हैं। रिसर्च ने हमें दिखाया है कि आमंड मिल्क जो है उसका बहुत बड़ा एनवायरमेंटल इंपैक्ट पड़ता है, सोय मिल्क जो है उसका भी बहुत बड़ा एनवायरमेंटल इंपैक्ट पड़ता है। तो मैं मानता हूं कि प्लांट मिल्क जो है वो अच्छा हो सकता है, न्यूट्रिशियस हो सकता है। फॉर एग्जांपल ओट मिल्क जो है उसको सस्टेनेबली काफी बनाया जा सकता है और उसमें काफी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। लेकिन असली मिल्क भी सस्टेनेबली प्रोड्यूस किया जा सकता है, असली मिल्क में भी बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सस्टेनेबली प्रोड्यूस असली मिल्क के भी बहुत सारे सक्सेसफुल एग्जांपल्स हैं। तो आप ऐसे एक देश में आ जाइए जिस देश में फार्मर्स ऑलरेडी कैटल के ऊपर बहुत डिपेंडेंट हैं और आप उनको बोलिए कि भैया आप रातों रात अपनी गायों को हटाइए और प्लांट बेस्ड मिल्क बनाने लगिए। भैया कोई मजाक थोड़ी है? टूथपेस्ट थोड़ी बदल रहे हैं लोग। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? अगर पीटा फार्मर्स की मदद करना चाहती थी तो वो बड़े आराम से अमूल को रीच आउट करती, बोलती कि भाई हम आपके साथ मिलके आपको सपोर्ट करना चाहते हैं और आपके फार्मर्स को सस्टेनेबिलिटी सिखाना चाहते हैं। हम आपके फार्मर्स को सिखाने में मदद करना चाहते हैं कि रेगुलर मिल्क से हम प्लांट बेस्ड मिल्क की तरफ कैसे ट्रांजिशन कर सकते हैं। हम आपके फार्मर्स को और अमूल को सिखाना चाहते हैं कि हम कैटल के ऊपर बर्डन को कैसे रिफ्यूज कर सकते हैं। हम अमूल को मदद करना चाहते हैं कि रेगुलर डेयरी के साथ प्लांट बेस्ड डेयरी में भी कैसे डाइवर्सिफिकेशन हो सकती है प्रॉफिटेबली। लेकिन इसमें पीटा और ये NGOs इंटरेस्टेड नहीं है। ये इंटरेस्टेड है वर्च्यू सिग्नलिंग में। ये इंटरेस्टेड है उन लोगों को अटैक करने में जिनको इन्होंने अपने दिमाग में बिठा रखा है कि ये लोग गलत हैं। इसका बहुत आसान मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। आपने देखा है कि पीटा अमूल को अटैक कर रही है, आपने देखा है कि पीटा दिवाली को अटैक कर चुकी है, आपने देखा है कि पीटा होली को अटैक कर चुकी है, आपने देखा है कि पीटा जल्लीकट्टू को अटैक कर चुकी है। Jallikattu has been recently allowed again. There's been numerous human deaths. I think the number is up to about a dozen. And there's been numerous bull deaths, proving yet again that this is a horribly, horribly cruel and dangerous spectacle. लेकिन जब ईद की बात आती है तो पीटा कहती है कि भाई हम सिर्फ इलीगल स्लॉटर को रोकना चाहते हैं, सारे स्लॉटर को नहीं रोकना चाहते। इनफैक्ट जो लोग जानवरों को स्लॉटर करना चाहते हैं ईद पर, उनके लिए तो पीटा ने अपनी वेबसाइट पर रिसोर्स प्रोवाइड करके रखा हुआ है, जिस वेबसाइट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वो दिखाता है कि जानवरों को प्यार से कैसे मारा जाता है। कल को पीटा लोगों को सिखाने लगेगी कि प्यार से सुसाइड बॉम्बिंग कैसे की जाती है। इन्होंने थोड़ी सी हिम्मत करके ईद पे लोगों को वीगन जाने के लिए एक ट्वीट पोस्ट किया था, लेकिन जब पीसफुल लोगों से गाली पड़ी तो ट्वीट को तुरंत डिलीट कर दिया। इन्होंने लखनऊ में वीगन ईद के बारे में बिलबोर्ड लगाया था, लेकिन फिर जब पीसफुल लोगों से गाली पड़ी तो तुरंत डिलीट कर दिया। अब ये किस तरह की हिम्मत है भाई? पहले भी इन्होंने कुछ मुस्लिम औरतों को और कुछ फीमेल एक्टिविस्ट का इस्तेमाल किया था वीगन ईद प्रमोट करने के लिए, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में भी इनको चाटे पड़ गए। तो आप सोच रहे होंगे कि इतनी बार पीसफुल लोगों ने पीटा को अटैक किया है, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने की कोशिश की है जबरदस्ती, तो वो लोग अपना टाइम और अपनी एनर्जी इन लोगों के ऊपर फोकस करेंगे जो लोग इनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहते। लेकिन नहीं भैया, हम दूध पे फोकस करना चाहते हैं। 4 महीने के बच्चे ये हैं, दूध पे ही दिमाग अटका हुआ इनका। आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कि क्या बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए, दूध जो कि इंडिया में लाखों स्मॉल फार्मर्स की जिंदगी का सवाल है, या फिर एक ऐसा इवेंट जिसमें लाखों जानवरों की जान ली जाती है और हालत इतनी बुरी हो जाती है कि सड़कें खून से लाल हो जाती हैं। और यार इंडिया में ही नहीं, ये पीटा जो है ना, इसका पूरी दुनिया में नाम खराब हो रखा है आजकल। आपको शायद ये पता ना हो, लेकिन कुछ साल पहले पीटा ने एक्चुअली बेन एंड जेरीज आइसक्रीम को कहा था कि वहां पर उनको एनिमल मिल्क से आइसक्रीम बनाने के बजाय ब्रेस्ट मिल्क से आइसक्रीम बनाना चाहिए।
अबे कौन खाएगा ये आइसक्रीम? है तुम खाओगे? अगर आप इस तरह की आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह की आइसक्रीम खाने में इंटरेस्ट किसको है। पीटा ने तो यहां तक एक बार ये रॉन्गली क्लेम किया था कि दूध पीने से लोगों को ऑटिज्म हो जाता है, जो कि एक बिल्कुल गलत क्लेम है। इन्होंने एक बार एक छोटी लड़की के कुत्ते को एनिमल राइट्स के नाम पर किडनैप कर लिया था और फिर उसको मार भी दिया था। और इतना ही नहीं, कई एस्टिमेट्स के हिसाब से पीटा ने हजारों जानवरों को, जिनको कि लोग एक्चुअली अडॉप्ट कर सकते थे, उनको जबरदस्ती मार दिया है अपने शेल्टर्स में। तो देखिए, फाइनली पीटा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की हमें जरूरत है। हमें ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की, ऐसे लोगों की जरूरत है जो एनिमल्स की देखभाल करना चाहते हैं, एनिमल राइट्स की चिंता करते हैं। लेकिन आजकल प्रॉब्लम यह हो रखी है ना कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस आइडियोलॉजी के हिसाब से चलती हैं, फैक्ट्स के हिसाब से नहीं चलती हैं। और जब इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को आइडियोलॉजी के बेसिस पर चलाया जाता है, तब वो अच्छाई से ज्यादा बुराई करने लगते हैं। और आज पीटा के साथ हम यही देख रहे हैं। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। और इसीलिए आज पीटा इंडिया में बेसिकली एक मीम बना हुआ है, कोई भी सीरियसली नहीं लेता। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप भी मानते हैं कि पीटा एक हिपोक्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है? और आपके हिसाब से पीटा को किन चीजों पर फोकस करना चाहिए इंडिया में? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दें, एक थम्स अप दें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, पेट्रियन पर मेंबर बने, यूट्यूब पर एक मेंबर बने। शो को इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, प्यार करते रहें। और मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम।